जहां तक निगाह जाती है, हवा के संग झूमते हुए कमल के खिले हुए फूल दिख रहे हैं। पूरी झील कमल से लबालब है। यह खूबसूरत नजारा है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का, और यह झील है वुलर झील। कहते हैं कि वुलर झील अपने आकार में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि मीठे पानी के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी झील है। लेकिन फिलहाल ऐसी क्या बात है कि आज इसमें खिले कमल की चर्चा हो रही है? जी हां, यह चर्चा के लायक बात ही है। दरअसल इस वुलर झील में लहराते और खिलखिलाते ये जो कमल हमें दिख रहे हैं, ये तकरीबन 2.5 दशक बाद उगे हैं। हमेशा कमल से भरे रहने वाला यह झील 1992 के बाद से कमल के लिए तरस गया था। यहाँ के लोकल लोगों की जीविका का एक बड़ा साधन लुप्त हो गया था। यह वुलर झील और इसमें उगे कमल लोकल लोगों की आजीविका के स्रोत कैसे थे, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कमल के ये फूल इस वुलर झील से कहां लापता हो गए थे। दरअसल सितंबर 1992 में कश्मीर में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ ने वुलर झील को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस झील में भारी मात्रा में गाद जमा हो गई थी। इस गाद ने कमल के पौधों को दबा दिया, साथ ही इसके जल स्रोतों को भी प्रभावित किया था। इस बाढ़ के बाद इस वुलर झील में कमल का खिलना बंद हो चुका था, लेकिन जब सरकार ने वुलर झील संरक्षण और प्रबंधन परियोजना शुरू की और इसके तहत झील से गाद निकाले गए, जल संरक्षण की कोशिशें शुरू हुईं, तो यह झील फिर से अपने पुराने रूप में आ गई और तकरीबन 28 बरस बाद इसमें गुलाबी गुलाबी कमल खिले दिख रहे हैं। बात की जाए रोजी रोजगार की, तो सबसे पहले जान लें कि बांदीपोरा जिले के दर्जनों गांव इस झील के किनारे बसे हैं। यहाँ के लोग मछली, सिंघाड़े और कमल के तने पर ही निर्भर रहते रहे हैं, लेकिन कमल के गायब होने से उसके तने भी गायब हुए। कमल के इन तनों को स्थानीय लोग नदरू कहते हैं। इस नदरू से कई तरह के पारंपरिक पकवान बनते हैं, मसलन नदरू यखनी, नदरू मोंजी, नदरू चिटनी और नदरू अचार। कमल की वापसी से ये स्वाद भी पुनर्जीवित होंगे, इसलिए स्थानीय लोग नदरू की वापसी को सकारात्मक विकास मान रहे हैं, जो उनके लिए आर्थिक अवसर लेकर आया है। इससे किसानों और स्थानीय लोगों के बीच खुशी की लहर है। 28 बरस बाद कश्मीर घाटी की ये जो खूबसूरती लौटी है, उसके बारे में वुलर संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के ब्लॉक अधिकारी मुदासिर अहमद ने बहुत कुछ बताया। सुने उनकी राय। एक्चुअली ये 25 इयर्स के बाद उनका रिवाइवल हो गया है वालोर में, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे जब सिलिटेशन की वजह से ये डिसअपियर ही हो गया था यहाँ पे। फिर जब वालोर वालों ने इस पे काम करना शुरू किया है, ड्रेजिंग की है, इस साइड में गुरुरा साइड में हमने ड्रेजिंग की है, यहाँ एसके पाइन साइड से हमने ड्रेजिंग की है, तो ड्रेजिंग के बाद ये फिर रिवाइवल हो गया, क्योंकि ये जो उसका सीड है, ये एक्चुअली जो सॉइल है ये उससे नीचे दब गया था। जब ड्रेजिंग प्रोसेस शुरू हो गई तो उसके बाद क्या हो गया, जो हमने यहाँ पे ये डिसिलिटेशन की, यहाँ पे यहाँ सॉइल जो भी निकाला ड्रेजिंग के प्रोसेस के दौरान, फिर जो ये सीड हो गई ये ऊपर सीड आ गया। फिर डिपार्टमेंट ने थोड़े बहुत उसमें ऐड भी किए थे, बहुत सारे 20 to 30% सीड्स इसमें खुद इसमें लगा दिए, इम्प्लांट किए वालोर में। उसके बाद ये जब ड्रेजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर आफ्टर 2 to 3 इयर्स ये फिर उगना शुरू हो गया, रिवाइवल हो गया उनके। जैसे कि लोकल्स यहाँ पे कह रहे थे, क्योंकि 25 साल के बाद ये यहाँ पे आया, 25 साल के बाद उनकी जो पैदावार कल्टीवेशन थी ये खत्म हो गई थी। अगर हम बात करें कितने लोग इस पे बिलवास्ता या बिलावास्ता, एक्चुअली जो वालोर पे बहुत सारे गांव डिपेंड हैं, अराउंड अबाउट 30 विलेजेस इस पे डिपेंड है। अगर हम यहाँ गुरुरा की बात करेंगे, यहाँ से गुरुरा है, एसके पाइन है, कोलोमा है, अगर हम इस ड्रेनेज की बात करेंगे, यहाँ से न सिर्फ ये लोटस यहाँ से निकालते हैं, ये फिशिंग भी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जो वाटर चेस्टनट है वो भी निकाल सकते हैं। उनका जो रोजगार है इसी वालोर पे ही डिपेंडेंट है। इसके बाद चलिए हम रुख करते हैं स्थानीय निवासियों की ओर। आपको सुनवाते हैं मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद अकबर की राय। वालोर लेक में हम इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस अभी जो लोटस 35 इयर्स के बाद रिवाइवल हुआ है यहाँ पर, और अगर हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी देखेंगे या नेचुरल वेजिटेशन में जो ये आता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
वॉलर के पानी को साफ करने में भी। लेकिन 35 इयर्स के बाद जो इसका वापस आना, ये हम जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए और पूरे कश्मीर के लिए एक खुशकिस्मती है, क्योंकि वॉलर का जो ये लोटस हैं ये माना जाता है क्योंकि ये इसकी जो मिठास है वो सबसे बढ़िया है। तो अब क्या हम वजह रही किस तरह से ये जो 25 या 30 साल के बाद वापस आ गई नदी? क्या महकमे ने इसमें जो ड्रेज काउंट किया, क्या 25 और 35 साल के बाद इसका वापस जो आना है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ वॉलर कंजर्वेशन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोग्रेस जो उन्होंने ड्रेजिंग यहाँ पर की, उसी की वजह से ये वापस आया। क्योंकि ड्रेजिंग होने की वजह से जो ये बीज थे ये ज्यादा डेप्थ में गए थे, अब ये ड्रेजिंग करने से ऊपर आए और 35 इयर्स के बाद ये वापस वॉलर लेक में हमें लोटस का नजारा देखने को मिल रहा है। वॉलर के इर्द गिर्द कितने गाँव इस पे डिपेंडेंट है? अगर हम देखेंगे वॉलर बांडीपोरा क्या पूरे कश्मीर की इकोनॉमी से पे मतलब जो वॉलर से पूरी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम देखेंगे कि वॉलर में सुबह मछलियां क्विंटल्स के हिसाब से निकलती है या बाकी जो वाटर चेस्टनट्स हैं, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट जो बांडीपोरा और सोपोर हैं। यहाँ के लोग मैक्सिमम, मुझे लगता है कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की 70% पॉपुलेशन वॉलर पे ही डिपेंड है, क्योंकि लोग जो आसपास के रहने वाले गांव वाले हैं और जो जैसे कि वहाँ सोपोर में भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो इसी पे डिपेंड है। घास निकालते हैं, उससे फिर फार्मिंग होती है, वो डेयरी फार्मिंग में वाइटल रोल प्ले करता है, और यहाँ से वाटर चेस्टनट्स और फिशिंग विशिंग, तो जो लाइवलीहुड है वो सारा डिपेंड इसी पे है। मुझे लगता है कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी अगर हम वॉलर को बचाने में नाकाम रह जाएंगे। जितना हम वॉलर को बूस्ट करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे, सेव वॉलर करेंगे, उतना बांडीपोरा की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि बांडीपोरा की इकोनॉमी पे वॉलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये एशिया में सबसे बड़ा झील था, मगर बदकिस्मती जो इसमें फ्लड आया था किनारे के सोपोर से यहाँ बांडीपोरा तक किनारा इसका पूरा फ्लड से भरा हुआ है। अब इसमें पिछले 2-4 सालों में हुक्मा वालों ने इसमें काम किया है, तो उतना नहीं किया है जितना होना चाहिए, मगर थोड़ा तो हुआ था। इस वक्त यहाँ जो नदरो आया था यहाँ 35 साल के बाद, वो तो सिलर के नीचे पड़ गया था। जब उसमें ड्रेजिंग हुई थी तो उसके जरिए वापस आ गया था। इसमें लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि ये बहुत बड़ा रोजगार है लोगों को। इसमें जो ये गरीब लोग हैं, गरीब तबके हैं, सिंगाड़ा निकालते हैं, घास वास निकालते हैं, नदरों के जरिए उनको बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। अब अगर ऐसे होगा, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट बार बार हमने की थी, अगर इसमें और ड्रेजिंग हो जाएंगे उसमें लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ की रौनक भी बढ़ जाएगी, और ये झील भी ऐसा हो जाएगा जैसे पहले था। 40 साल पहले जैसे झील था, यहाँ सोदनारा से बांडीपोरा पूरा लंक्सपुरा कोल्हम तक आता है सोपोर से, मगर आज तो ये झाड़ू से भरा हुआ है, सिलर से भरा हुआ है। हम तो एक ही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, उसको और ड्रेजिंग करें, इसी की जरूरत, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पानी की जरूरत है। क्या आप मुतमईन हैं, आप खुश हैं? क्योंकि 35 या 25 साल के बाद जो नदरो, तो ये तो यहाँ लोगों में सबसे बड़ी खुशी है। पर साल इनको रोजगार मिला था, जो बेचारे 50 रुपए कमाते हैं, सब कमाए, उन्होंने कमाया 500, 1000, 2000, इनको बहुत बड़ी खुशी हुई थी सर। लोग भी यही इस तरह करते हैं कि अगर गवर्नमेंट और भी करेंगे, यहाँ पूरा किनारे जो है ना उसमें फिर नदरों वापस आ जाएंगे। अगर इसमें ड्रेजिंग हो जाए ना, पूरा जो सोपोर तक जो है ना, पहले भी नदर था, फिर वापस दोबारा आ जाएंगे सर। अगर आप भी कश्मीर घाटी की इस खूबसूरत वुलर झील जाने की तमन्ना रखते हैं तो बता दूं कि यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में है। श्रीनगर से इसकी दूरी तकरीबन 67 किलोमीटर है, लेकिन जब आप इतनी लंबी दूरी तय करके वहां पहुंचेंगे तो यकीन मानिए, धुंध और पहाड़ों से घिरी इस रमणीक झील को देखकर आपका मन खिल उठेगा, आपकी सारी थकान छुमंतर हो जाएगी।